आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। लोग सच ही कहते हैं कि अगर बिहार है तो बिहार में सब कुछ मुमकिन है। ऐसा ही मामला देखने को एक नया नया आया है कि भाई 2 लाख रुपए दीजिए और जो है आईपीएस की ऑफिसर की वर्दी आपको मिल जाएगी। जी हाँ भाई। तो मिला था खैरा, तो वहाँ पर ये बोला 2 लाख रुपये पैसा दो, हम तुमको ये नौकरी में हम डाल देंगे। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है आईपीएस की ऑफिसर की वर्दी भी जो है बिक रही है 2 लाख रुपए में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं एक मामला ऐसा ही सामने आया है कि जो एक मिथिलेश कुमार नाम का लड़का, वो भाई 2 लाख रुपए में एक फर्जी आईपीएस की वर्दी पहन के घूम रहा था सरेआम, ठीक है। और उसको पुलिस पकड़ती है। पुलिस पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ होती है कि तुमको ये सब कैसे मिला, तुम्हारी पोस्ट कहाँ पे है, तो वो सब जो बंदा बोलता है भाई, वो सुन के सबका दिमाग उड़ गया कि भाई इतने लेवल पे जो है बेरोजगारी बढ़ गई है कि इतने लोग जो है अब इस तरह का धंधा शुरू कर दिए हैं कि भाई 2 लाख रुपए में सिर्फ उसको वर्दी दिया गया और बोला गया कि जाओ तुम अपना, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई। बाकी क्या मामला है आइए पूरा इसके बारे में हम आपको तहत समझाते हैं। तो ये बात भाई बिहार की है, एक लड़के की, जो वो बंदा मतलब भाई एक तैयारी कर रहा था, ठीक है, मतलब अपना 10th में पढ़ रहा था भाई, अभी उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, ठीक है। और वो लड़का 10th में पढ़ता हुआ था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके सामने एक आदमी आता है अचानक से और बोलता है कि मैं तुमको जो है नौकरी दिलवा दूंगा, और नौकरी के झांसा देकर उसको नौकरी का उसको झांसा देकर लिवा जाता है। उससे बोलता है कि तुमको 2 लाख रुपए लगेगा, तुमको नौकरी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये बोला, फिर उसका नंबर लेके वो जाता है। जाने के बाद उससे ये बोलता है कि मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा, एक आदमी है उसकी मृत्यु, उसकी डेथ हो चुकी है, उसके जगह पे मैं तुमको नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब आप एक हिसाब से देख सकते हो कि किस तरह से स्कैम हुआ है यहाँ पे। और भाई इतना बड़े धांधली पे स्कैम हुआ कि जो भाई स्कैम करने वाला है उसकी भाई हिम्मत तो देखो। उसको ये भी डर नहीं लगा कि जब इसकी पोल खुलेगी, जब ये पकड़ा जाएगा तो उसके साथ साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा कि नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसको ये सब का भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। उस लड़के ने डायरेक्ट उसको जो है इस चीज़ का ऑफर किया, और वो लड़का भी भाई नादान था, मतलब उतना उसके अंदर समझ नहीं थी, और उस चीज़ को वो जो है एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद कहीं कहीं से पैसे की इंतजाम करता है। उसके पास पैसा भी नहीं था 2 लाख रुपए। वो भाई 10 में पढ़ने वाला लड़का कितना ही जो है समझदार होता है, ठीक है। उसने अपने मामा को कॉल किया, बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, उनसे पैसा मांग के उसको ले आता है, और ले आने के बाद उस धांधली वाले को देता है। उसका नाम बताया जा रहा था कि मनोज कुमार उसका नाम है। मनोज कुमार से वो लड़का जाके उसको पैसा देता है। मनोज कुमार उसको 2 दिन बाद जो है पूरा आईपीएस की वर्दी सिलवाता है। सिलवाने के बाद टोपी, उसका सब कुछ, एक राइफल वगैरह सब कुछ उसको दे देता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक भाई वो राइफल जो देता है वो भी नकली होता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको यही बोलता है कि जाओ। अब हाँ, ये चीज़ भी उसको नहीं बताता कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, किस थाने में तुमको जाना है, कुछ नहीं बोलता है। उसको वर्दी बोल देता है और बोलता है जाओ इसको पहनो और तुम्हारी नौकरी लग गई। अब यार मतलब बेरोजगारी का हो या फिर उसके अंदर की भाई इतना मेच्योरिटी नहीं थी, उस बंदे को समझ में नहीं आया कि ये चीज जो मेरे साथ हो रहा है ये कैसे हो रहा है। वो लड़का समझ नहीं पाया और उसके जाल में फंसता गया और बहुत बुरी तरीके से फंस गया। उसका पूरा 2 लाख रुपए लेकर उसको एक मात्र वर्दी देता है। वर्दी को लेने के बाद वो लड़का घर आता है। घर आने के बाद जो उसको पहनता है और फिर निकल लेता है। और वही मनोज कुमार उसको बुलाया था कि तुम वर्दी पहनकर फिर मेरे पास आओ और 30,000 रुपये तुमको और लगेंगे। उस 30,000 को लेकर के तुम मेरे पास आओ, फिर तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और वो लड़का उस वर्दी को पहनकर उस मनोज कुमार के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको जो है पुलिस वाले रोकते हैं, और रोकने के बाद तुमसे पूछने लगते हैं कि तुम भाई इतने कम उम्र के, मतलब भाई उसका एज मात्र 16 से 17 साल था। 16 से 17 साल में तुमको कौन आईपीएस बना दिया, तुम किस थाने के भाई मतलब हो, तुमको कुछ पता है कि नहीं, ठीक है। तो उस बंदे से जब पूछा जाता है, उससे कार्ड वगैरह मांगते हैं, तो वह कुछ नहीं देता है, वो तुरंत साइलेंट हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो डायरेक्ट वहीं से उसको पुलिस उठाती है और ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है और इतना वायरल हो रहा है कि आप भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं इस बंदे को आपने तो देखा ही होगा। और भाई ये मामला बहुत ही मतलब जो है सनसनी है, और अभी तक पुलिस क्या कर रही है मुझे नहीं पता कि अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा गया जो इतना बड़ा धांधली किया है, ठीक है। आई होप कि इस चीज़ को सुनने के बाद सभी के माइंड में गलत थॉट गया होगा कि यार इस तरह से अगर होगा तो मतलब जिस चीज़ के लिए लोग दिनों रात मेहनत करते वो 2 लाख रुपए में बिक रही है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से अगर मानो तो वो फर्जी ही था, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मतलब इंसर्ट हुई इस वर्दी की, जो उस वर्दी का मजाक उड़ाया गया। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस से, जो बिहार की पुलिस से, कहीं की भी पुलिस हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उस जो अपराधी को पकड़ा जाए जिसने इस ऐसे कदम को उठाया है। बाकी चलिए मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऐसे हम अपडेट पाने के लिए